हेलो गाइज, वेलकम टू द मगध क्लासेस। आज हम स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? आपका ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। तो पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ है? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ है पंचायतन शैली में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। किसने बनवाया था खजुराहो मंदिर को? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। महादेव कंदारिया मंदिर भी कहाँ है, ये भी याद रखिएगा कि महादेव कंदरिया मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर के अंदर है महादेव कंदरिया मंदिर। और दूसरा ऑप्शन था मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई जो कि तमिलनाडु में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर में क्या होता है? योनि का पूजा होता है। और एक यहाँ पे कामाख्या मंदिर के पास अम्बुबाची का मेला लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा का मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासकों के द्वारा बनाया गया था? तो अलाई का दरवाज़ा दिल्ली में किस शासकों द्वारा बनाया गया था? आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो किसके द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लाया था। चलिए अगले बार आगे बढ़ते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर के अंदर क्या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कौन डाली थी, यानी कि स्टार्ट कौन किया था बनाना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था नींव डाल। लेकिन इसको पूरा कौन किया था कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने किया था इसको पूरा। लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी, ये भी ध्यान रखिएगा कि लाल बख्श की उपाधि किसके पास थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई थी? तो चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। कब किया गया था? जब गुजरात विजय के बाद क्या किया था? बुलंद दरवाजा को निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा के अंदर है। और फतेहपुर सीकरी में क्या है? एक पंचमहल भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरा को ही बोलते हैं पूरब का ताजमहल। हुमायूं का मकबरा क्या बोलते हैं? पूरब का ताजमहल। और ये हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ? तो चारबाग शैली में बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। जहांगीर को क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल। और शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्णकाल। ये दोनों भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? आपका पास ऑप्शन है तीसरा, सातवां, नौवां या 10वां। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन सा मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है, सावित्री भगवान सूर्य को। और 9वें मंडल में क्या बोला गया है? सोमदेव को समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। याद रखेगा ऋग्वेद में भी क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख, ये याद रखेगा। और सूक्त कितने हैं? तो सूक्त की संख्या 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य कौन सा नहीं, कौन देश नहीं है इसमें? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत। तो कौन सदस्य नहीं है? भारत सदस्य नहीं है, आपका ऑप्शन डी होगा। तो इनके सदस्य कौन कौन है? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। फिर से सुनिएगा, सदस्य कौन कौन है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रभाव आगे की तरफ होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रभाव आगे की तरफ होता है? 10%, 30%, 50%, 100%।
तो 10% क्या होता है, आगे की तरफ होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, जिसकी 10% प्रवाह आगे की तरफ होता है। और ये नियम कौन दिया था, लिंडे मारने का है ये नियम, लिंडे मारने का नियम है ये, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, कौन सा रोग जो विषाणु से नहीं होता है, तो रेबीज, चेचक, डेंगू या टिटनेस। तो टिटनेस होता है जो विषाणु से नहीं होता है। चलिए टिटनेस किससे होता है, तो टिटनेस जीवाणु से होता है, याद रखिएगा, टिटनेस होता है जो जीवाणु से, बाकी सब विषाणु से होता है। रेबीज, चेचक, डेंगू क्या होता है, विषाणु से होता है, लेकिन टिटनेस जीवाणु से होता है। और टिटनेस को क्या बोलते हैं, लॉक जॉ भी बोलते हैं, इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है, तो कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है, पेंटगोनिया मरुस्थल, टकलामकान मरुस्थल, गोबी कब मरुस्थल या रब उल खाली मरुस्थल। तो पश्चिम एशिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है, रब उल खाली मरुस्थल है जो पश्चिम एशिया में स्थित है। तो पेंटगोनिया मरुस्थल कहाँ है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एक चीज़ याद रखेगा, पंपास घास का मैदान भी है, ये याद रखेगा। टकलामकान मरुस्थल कहाँ है, तो चीन में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया के सीमा पर है गोबी का मरुस्थल। रब उल खाली मरुस्थल कहाँ है, तो सऊदी अरब में है रब उल खाली मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1972, 1982, 1992 या 2002 में। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 7, 9, 8, 28। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितना थे, 7 थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब टोटल हो गए 9। लेकिन फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर और दीवन द्वीप को एक में मिला दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को। तो वर्तमान में अब कितने हो गए, 8 हो गए। और राज्य की संख्या कितना है, या प्रांत जिसको बोलते हैं, 28 का है राज्य या प्रांत। चलिए अगले क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। किस राज्य से नहीं गुजरती है, इसमें से तेलंगाना से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है वो याद रखेगा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये याद रखेगा, पांच राज्यों से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है, किससे नहीं है, जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है, गोवा से याद रखिए, गोवा से कौन सा संबंध नहीं है इसमें से, खोला मिर्च, मोरी केला, हरमल मिर्च या शाही लीची। तो कौन संबंध नहीं है, शाही लीची नहीं संबंध है। शाही लीची किससे संबंध है, बिहार से संबंध है। जीआई मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। कब लाया गया, एक्ट 1919 में, 1999 के अधिनियम में। कितने वर्ष के लिए होता है, तो 10 वर्ष के लिए होता है। पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 16 सितंबर। तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन परत में क्या होता, ओजोन परत कहाँ रहती है, तो जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में होता है। ओजोन परत क्या करता है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर देता है, अगर ये नहीं रोकेगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये तीनों दिवस याद रखेगा, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है, ब्रिक्स देशों की मुद्रा कौन नहीं है, रियाल, रूबल, रेमेनमी, रैंड या बोलीवर। तो ब्रिक्स देशों की मुद्रा कौन नहीं है, बोलीवर नहीं है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, रियाल, रशिया की मुद्रा रूबर और इंडिया की मुद्रा रुपया और चाइना का युआन या रेबिनव और साउथ अफ्रीका का रैंड है मुद्रा, ये सब याद रखेगा। 5 आर करेंसी किसे कहा जाता है, तो 5 आर करेंसी किसे कहा जाता है, ब्रिक्स देशों के मुद्रा को क्या बोलते हैं, 5 आर करेंसी बोलते हैं।
बोलीवर कहाँ की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। चलिए अगले क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? कैडमियम, मरकरी, नाइट्रेट या फ्लोराइड? तो नाइट्रेट की अधिकता से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता से क्या होती है? इटाई रोग। मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग। और फ्लोराइड की अधिकता से दांत खराब होता है, याद रखिएगा। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग, फ्लोराइड की अधिकता से दांत खराब होता है। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर का संबंध है अंगूर, केचुआ, रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन? तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ से संबंध है वर्मी कल्चर। अंगूर को क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर से संबंधित है। केचुआ जो जिसको हम किसान का दोस्त बोलते हैं वो वर्मी कल्चर से संबंधित है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर से, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर से। सभी ध्यान रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन? तो प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन से किया गया। पहला संविधान संशोधन क्या था? नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। लेकिन लागू कब होता है? 1977 में लागू होता है। चलिए 66वां संविधान संशोधन कब होती है? 2002 में होती है। किस आर्टिकल के में है? 21 का एक आर्टिकल में 66वां संविधान संशोधन में। और 101वां संविधान संशोधन कब होती है? 2017 में। इसमें जीएसटी लाया जाता है। और जीएसटी कब लाया जाता है? पूरा डेट के साथ याद रखेगा, 1 जुलाई 2017 को लाया जाता है जीएसटी। कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया जाता है। ये रहे आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करें, लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।